हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है बुक में, तो उसे देखकर आप परेशान मत हो, काफ़ी आसान और इजी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। सेकंड का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप चेक करें जाकर वीडियो। और फर्स्ट का भी आप ज़रा चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट का, क्योंकि फ़र्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट का भी लिंक यहाँ आ रहा होगा, आप फर्स्ट को चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। देखते हैं कि थर्ड का सॉल्यूशन। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2। इसमें देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो कुछ उससे घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. ये figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second lines and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If the Rashmi has to post a blue flag exactly so halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? जी देखिए, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है टू कंडक्ट, हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है स्कूल में। और स्कूल का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक। उसमें जो है यहाँ पर वर्टिकली 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड किए गए हैं हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या आगे कह रहा है कि निहारिका रन्स 1, ठीक है, निहारिका जो है दौड़ती है और 1/4 हिस्सा कवर कर लेती है एडी का। एडी क्या है? ए से लेकर डी तक 100 मीटर वर्टिकल में है। और और कहाँ ये लिखा है? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन, ठीक है। इस तरह की कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन ऐसे। तो निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में दौड़ती है और पूरे हिस्से का एडी का 1/4 कवर कर लेती है, ठीक। और वहाँ पर वो एक फ्लैग लगा देती है, फ्लैग पोस्ट कर देती है, वो ग्रीन कलर का फ्लैग है। इसके बाद प्रीत के बारे में बात हो रहा है। प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द प्रीत रन्स। प्रीत जो है दौड़ती है 8वें लाइन में और 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा, 1/5 किसका? एडी का 5वां हिस्सा, ठीक है, कवर कर लेती है। एडी 1/5 ऑफ द एडी कवर कर लेती है। और वहाँ पर वो फ्लैग जो लगाती है वो है रेड कलर का फ्लैग पोस्ट कर देती है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इस क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे। इफ़ रश्मि हैज़ टू, पहले इतने हिस्से को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये 100 मीटर तक है और यहाँ जितना भी दे रहा है, यहाँ रश्मि के लिए, ये निहारिका के लिए ये 2 हो गया एक्स एक्सिस, 2 पॉइंट। और ये जो थी, ये कौन थी? प्रीत के लिए हो जाएगा 8। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। और वाई एक्सिस पर 1/5 ऑफ एडी का मतलब क्या है? एडी आपका 100 है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे ये हम बताते हैं आपको। सवाल तो आपको समझ में आ ही गया। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है निहारिका रन्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन रहने देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से है। निहारिका रन्स, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो लिखना होगा आपको। कहाँ है? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस, 1/4 द डिस्टेंस AD, 1/4 द डिस्टेंस AD on the second line, on the second line, ठीक है। सेकेंड लाइन में इसका क्या होगा? देयरफॉर, इसलिए
therefore the coordinate AD, सेकेंड लाइन के आगे और क्या है, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ये भी लिख दीजिए, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका, निहारिका के ज़रिए जो फ्लैग को पोस्ट किया गया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी एन पॉइंट दे देते हैं निहारिका के लिए। एक्स की वैल्यू क्या है, सेकेंड लाइन में है तो ये 2 हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पर कितना कह रहा है, कितने हिस्से को कवर कर रही है एडी का आपका है 1/4, तो 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी मतलब 1/4 × 100। ये थोड़ा लाइन थोड़ी ये हो रही है, इसे मिटा देते हैं, रुक जाइए। फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका, फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका इक्वल टू n हो गया, और एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया 2, और वाई एक्सिस क्या हो गया 1/4 ऑफ एडी का मतलब क्या है 100 मीटर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये कैंसिल होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। n निहारिका के लिए क्या हो गया, n पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई 2, एक्स एक्सिस पर 2 और 25, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह यहाँ तक आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेबल है आपका आंसर, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूँ। चलिए इतना कुछ हिस्से को तो मिटा ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए सही मिटा देते हैं, यहाँ से है सॉल्यूशन। अब इसके आगे ऊपर लिखते हैं, निहारिका का तो चक्कर हो गया भाई, अब देखते हैं कौन है, प्रीत है। प्रीत रन्स 1/5 the distance AD on at line and posted a red flag। ये प्रीत ने ये काम किया कि 1/5 ऑफ एडी का दौड़ जाती है, कवर करती है डिस्टेंस, और वहाँ पर रेड कलर का फ्लैग जो है पोस्ट कर देती है, वहाँ लगा देती है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्रीत का, देयरफॉर जैसे यहाँ हमने लिखा था देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय द निहारिका, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, तो प्रीत के ज़रिए है तो पी से नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा 8 पॉइंट पर है, यहाँ पर 8 हो गया, एक्स एक्सिस में 8 वैल्यू हो गई, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा 1/5 कवर करती है ना, 1/5 किसका एडी का टोटल लेंथ कितना है 100, तो क्या हो गया पी की जगह पर 8, और ये कैंसिल होगा तो 8 और 20, ठीक है। चलिए इसे भी मिटा देते हैं, प्रीत के लिए हमने लिख लिया क्वेश्चन। चलिए आगे मैं ये कह रहा था, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। देखिए यहाँ पर 2 और 25 निकला, और प्रीत के लिए क्या पॉइंट निकला था यहाँ पर 8 और 20, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, क्योंकि रश्मि को जो है इन दोनों के बीच में कहीं पर पॉइंट फ्लैग को पोस्ट करना है, ब्लू कलर के फ्लैग को पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर है, फिर ये पार्ट है। अब रश्मि के लिए कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, निहारिका के ज़रिए जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो ये है 2 और 25, और प्रीत के ज़रिए जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 और 20। अब देखते हैं, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्टेड, स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना होगा, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्टेड, क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट आप बना लेंगे, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग exactly halfway
exactly halfway between the line segment, between, ये between को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, between the line way, between the line segment joining the two flag, दो फ्लैग को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बीच में रश्मि को फ्लैग अपना पोस्ट करना है, जो कि ब्लू कलर का फ्लैग है, और तो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो आपको कोऑर्डिनेट पहले निकालना होगा, ठीक है। तो आप देख लें, ये n पॉइंट है निहारिका के लिए n, ठीक है, और रश्मि के लिए क्या पॉइंट है, r, ठीक है। रश्मि थी ना, निहारिका और प्रीत, सॉरी रश्मि तो नहीं थी, प्रीत, ठीक है। तो ये तो हो गया हाफ वे, इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि, तो रश्मि को जो रश्मि को जो फ्लैग पोस्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट वही होगा जो इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट होगा, मिड पॉइंट का। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपने लिख लिया, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ये आप लिख चुके होंगे यहाँ तक, इसे भी मिटा देते हैं। रश्मि के लिए यहाँ से लिख लिया होगा, पहला तो काम हमने ये किया कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इनका कोऑर्डिनेट निकाल लिया इन दोनों का, फिर रश्मि को जो आपको वो करना है, फ्लैग पोस्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि इक्वल टू, वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे में यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास स्पेस हो तो लिख लेना, वरना इसी तरह लिख लेना, इक्वल टू मिड पॉइंट, इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ NP, ठीक है। NP के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वहीं पर पोस्ट करेगी रश्मि। तो आपको NP के जो लाइन NP बन रही है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, देखिए। तो एक लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये N है, N का कोऑर्डिनेट कितना है 2, निहारिका का 2 और 25, और प्रीत इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8 और 20। इसे मान लेते हैं x1 और ये है y1 और ये क्या है x2 और y2। तो आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ NP निकालना है ना। देखिए मिड पॉइंट ऑफ NP, देखिए किसी भी लाइन में, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, AB, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इनका कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको मिड पॉइंट निकालना है AB का, मिड पॉइंट निकालना है किनका, AB का, कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइड कर दीजिए 2 से, और y1 प्लस y2 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से। इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ NP क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी कि 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो इसे आप कैंसिल अगर कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ओके, वेयर इज द मार्कर। देखिए ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका कैंसिल करने पर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 22.5। या तो ये कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख दो, या तो ये लिख दो 5, 45 डिवाइडेड बाई 2, ये रहने दो, या फिर ये लिख दो
ये कोऑर्डिनेट किसका निकल गया भाई? हाँ, रश्मि के लिए निकल गया। ठीक है, लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट फॉर द कौन सा फ्लैग था? ब्लू कलर का फ्लैग था शायद, ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। ठीक है, ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो बस यही यहाँ तक आपका आंसर था। ठीक है, इसके आगे कुछ खास है नहीं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू वेयर शुड हर शी पोस्टेड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।